तो दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ इस बार लागू होने ये नियम। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करेगा एनजीटी? दिल्ली एनसीआर की वायु की गुणवत्ता खराब, क्या इस बार चलेगी पर्यावरण स्पेशल बसें? पर्यावरण से राहत दिलाने के लिए रिवाइज ग्रेप 2 लागू होगा? चलिए इन सब खबरों को अब विस्तार पूर्वक सुनते हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत से के साथ ही प्रदूषण की सफेद चादर राजधानी को घेरने लगती है। दिल्ली एनसीआर की गुणवत्ता खराब होने के पीछे वाहनों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन की वजह से पैदा होने वाली धूल, पराली जलाने का हाथ रहा है। दिल्ली में भले ही मेट्रो और बसों की सुविधा है, मगर लोग अपने वाहनों से ही सफर करना पसंद करते हैं। ऊपर से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में हमेशा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, जिससे धूल उड़ती रहती है। हरियाणा, पंजाब में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं भी दिल्ली की ओर आता है। खराब हवा में सांस लेना गंभीर बीमारियों को दावत देता है। फेफड़ों के कैंसर से लेकर सांस लेने में तकलीफ होना, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो गंदी हवा में सांस लेने से सबसे पकड़ती है। इन बीमारियों का सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान पर ही इसका असर होता है। वायु प्रदूषण की वजह से ओजोन लेयर में छेद होने का खतरा होता है। साथ ही धरती पर तापमान भी बढ़ता है, जिससे ग्लेशियर पिघल सकते हैं, और वो पिघल भी रहे हैं। पिछले कई सालों में ग्लेशियर का पिघलने का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है, और जिसकी वजह से समुद्र के अंदर का पानी का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी लगातार बिगड़ती जा रही है। अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पे आ गया है। इसका नमूना शनिवार 21 अक्टूबर को देखने को भी मिला, जब राष्ट्रीय राजधानी के पदाधिकारियों के ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के स्टेज 2 को लागू कर दिया। इसके तहत कई सारी चीजों में बदलाव हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए इस बार भी रिवाइज ग्रैप लागू किया जा रहा है। राजधानी के पूर्वानुमान को देखते हुए ग्रैप के दूसरे चरण को लागू कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इसके तहत जारी पाबंदियां इस बार लागू हो पाती हैं या नहीं हो पाती। दरअसल इसके कुछ नियम सालों से लागू नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाने का नियम ग्रैप 2 में है, लेकिन इस नियम के साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। ग्रैप को 2017 में पहली बार लागू किया गया था। उस समय तत्कालीन ईपीसीए के आदेश पर डीएमआरसी समेत कई जगहों पर पार्किंग फीस में तीन गुना से ज्यादा की इजाफा हुआ। इसके तुरंत बाद ही नियम की खामियां सामने आने लगी, इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद से 2022 तक यह नियम ग्रैप में लागू नहीं हो सका, और अधिकारियों के अनुसार इस नियम को लागू करने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्किंग ठेकेदार मनमर्जी पर उतर जाते हैं। पार्किंग फीस बढ़ने के बाद जो रकम आती है उसे सीधा ठेकेदारों की कमाई बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई पार्किंग से बचने के लिए लोग सड़कों के किनारे और अन्य जगहों पर अवैध तरीके से पार्किंग शुरू कर देते हैं। ग्रैप 2 के तहत मेट्रो और बसों की सर्विस बढ़ाने का नियम भी है। 2021 में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण स्पेशल बसें चलाई थी। यह पहल सिर्फ दिल्ली में हुई थी। 2018 में एनसीआर में भी इस तरह की पहल की गई थी, लेकिन 2022 में एनसीआर में कहीं भी पर्यावरण स्पेशल बसें नहीं चलाई गई। अब इस बार यह चलेगी या नहीं, इस बारे में भी समय आने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने
दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और सेंट्रल पोल्यूशन कमेटी बोर्ड के मेंबर, सेक्रेटरी पर्यावरण और वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के साथ ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को नोटिस जारी कर एक्शन लेने की रिपोर्ट की दायर करने के निर्देश दिए हैं। अथॉरिटी की रिपोर्ट में यह बताना है कि उन्होंने ग्रैप के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स को तय सीमा में रखने के लिए दिल्ली में क्या कार्रवाई की है ताकि सर्दियों में लोगों की सेहत का नुकसान ना पहुंचे। मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को है। उससे पहले इसे भी रिपोर्ट एनजीटी के सामने रखनी है।